मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग सितारे जमी पर इस फिल्म से क्या क्या सीखने को हमें मिल रहा है, इस पर बातें कर रहे हैं। और आज मैं उसी फिल्म में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे लगी थी, उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। और उसे मैं शीर्षक देना चाहूंगा, सिखाओ पर सीखो भी। और वैसे भी आज गुरु पूर्णिमा है, और मेरा ये मानना है कि जो सच्चा गुरु होता है वह केवल सिखाता सिखाता ही नहीं है, बल्कि वह सीखता भी रहता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वह उनसे सीखता है जिनको वह सिखाता रहता है। यानी कि शिष्यों से गुरु सीखता है, और एक समय के बाद ऐसा लगने लगता है कि समझ में ही नहीं आता कि गुरु शिष्य को सिखा रहा है या शिष्य गुरु को सिखा रहा है। और जिस दिन गुरु को ये लगने लगे कि ये शिष्य मुझे सिखा रहा है, उस दिन गुरु को ये समझ लेना चाहिए कि उसे नोबेल प्राइज मिल गया है। दोस्तों, सितारे जमीन पर फिल्म में यह बात बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। सामान्य तौर पर हमें यह लगता है कि हम जिस चीज को देख रहे हैं, जिस विषय के बारे में हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, बस हमारे जो सीखने का संबंध है वह केवल उसी से ही है, उस विषय से ही है, उस दृश्य से ही है। जबकि होता ऐसा नहीं है। सच पूछिए तो जो सही सीखना होता है वह उसके परे होता है। यानी कि वह जो हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, वह जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब यह शिष्य के ऊपर होता है, सीखने वाले के ऊपर होता है, चाहे वो गुरु ही क्यों न हो, कि वह समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। देखिए, सितारे जमी के जो नायक हैं, जो हीरो हैं, आमिर खान साहब, वो मानसिक रूप से दुर्बल लोगों को बास्केटबॉल सिखा रहे हैं। वो मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं। सच पूछे तो वो चिड़चिड़ाते हैं सिखाते सिखाते, क्योंकि वो उनकी बातों को समझ ही नहीं पाते, और अगर समझते हैं तो उल्टा समझते हैं। ऐसे लोगों को सिखाना आसान नहीं है। उनका मन करता है कि इनको छोड़ छाड़ करके मैं कहीं चला जाऊं, क्योंकि उनको सिखाना संभव ही नहीं है। लेकिन ठीक है, चलिए, उन्हें सिखाते रहते हैं और बास्केटबॉल सिखाते हैं। और आखिरी में वे स्वीकार करते हैं कि मैंने इन्हें सिखाया कम है, इनसे सीखा ज्यादा है। तो क्या उन्होंने उनसे बास्केटबॉल के बारे में सीखा? नहीं। वो तो बास्केटबॉल के बहुत जाने माने कोच हैं। वो बास्केटबॉल के बारे में क्या सीखेंगे? सच पूछिए तो मानसिक रूप से कमजोर लोगों से वे जीवन के बारे में सीख रहे हैं। अब आपको कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है कि वो मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं और वे जीवन के बारे में सिखा रहे हैं? नहीं। सच बात यह है कि वो कुछ सिखा ही नहीं रहे हैं। वो कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं। वो कोई बैठा करके लेक्चर थोड़ी देते हैं, कुछ नहीं करते। ये जो गुरु है, जो आमिर खान है, उन्हें ऑब्जर्व करता है, उन्हें देखता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है, और समझने के बाद उन्हें महसूस करता है। और जो कुछ भी वह महसूस करता है वो बास्केटबॉल के संदर्भ में नहीं, वह महसूस करता है जीवन के संदर्भ में। क्योंकि मानसिक रूप से दुर्बल उन लोगों की टीम में उसे जीवन के बहुत से सितारे झलमलाते हुए दिखाई देते हैं। यही तो है सितारे जमी पर। झिलमिला रहे हैं उनके अंदर जिंदगी के सितारे, जीवन की धड़कनें, जीवन की खुशियां, जीवन की सरलता, जीवन की सहजता, निर्मलता, निष्कपटता, ये सारी बातें उनमें बह रही हैं धाराओं की तरह, निर्मल धाराओं की तरह, रुई के कोमल फाहों की तरह वो वहां मौजूद हैं, जो आमिर खान में नहीं है। और इसका अभाव ही आमिर खान के जीवन को दुखी बनाए हुए है, कंगाल बनाए हुए है। और जब उन्हें अपने इन सितारों में बाकायदे इसकी झलमलाहट दिखाई देती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन का भरपूर खजाना मिल गया। वे उस खजाने को अपनी भुजाएं फैलाकर, अपने दिल और दिमाग को खोलकर ग्रहण कर लेते हैं और अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए कि किस तरीके से बास्केटबॉल का एक कोच जिन्हें सिखा रहा है, उनसे जिंदगी के बारे में कितनी बातें सीखता है। और ये अंत नहीं है,
ये आमिर खान के सीखने की एक नई शुरुआत है। और जो सीखना है वो तो कभी खत्म होता ही नहीं। और मुझे लगता है कि शायद यही गुरु का धर्म है कि वह कभी भी सीखने से परहेज न करे और कभी भी उसके मन में ये ध्यान न आए, ये बात ही ना आए कि नहीं, मैं तो बहुत कुछ जान चुका हूं, अब मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, हम सभी को यह शक्ति दे, यह क्षमता दे, यह प्रज्ञा दे कि हम सबके मस्तिष्क और बुद्धि की जो आंखें हैं लगातार खुली रहें, उसमें नया नया देखें, नया नया ग्रहण करें और जीवन को लगातार नया नया बनाते रहें। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।